मेरी तरफों सारे व्यूवर्स ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। देखो ये वीडियो असी उन्होंने वास्ते बनाई है कि कनेडा में जोड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट ने वो आपके रिश्तेदारों हुण कनेडा किवें बुला सकते हैं। ये सिर्फ इस साल ही वैलिड है, सिर्फ 27 फरवरी 2023 तक। उस तो बाद इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड भी हो सकती है, इनू खत्म भी किया जा सकता है। तुसीं सारे जानते जी कि 2 साल जो करोना लगा होया सी तां कनेडा दे विचकार किसी नूं आउण जाण दी परमिशन नहीं सी। तो नतीजा की होया कि प्रेजेंटली ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ सी ਤੇ डी कैटेगरी पोस्टां ने वो बहुत खाली हो गई। उन्होंने वास्ते उन्होंने लोड़ींदे ਜਿਹੜੇ कर्मचारी मिलते नहीं। ये पहली गल ध्यान सोच के चलो कि विदेशों में कोई अफसर नहीं होंदा, सारिਆਂ ਨੂੰ लेबर टाइप काम करना पैंदा है। इत्थे आके तुहानूं जो मर्जी कही जान पर सच्चाई जो है वही मैं तुहानूं दस रहा। सो स्कीम की है और ये क्यों लागू की गई। देखो की होंदा है कि जिहड़ी तां एक्सप्रैस एंट्री है कनेडा की वो 2 साल बंद रही है तो ये अगले महीने तो चालू की जाती है। इस करके वो सिर्फ 50,000 बंदा उन्होंने लेना है, जबकि फाइल वो 21 लाख पई हैगी है। भी 21 लाख जो सिलेक्ट भी करेंगे तो CRS स्कोर बहुत हाई होगा। ताकि जिन्होंने पहला फाइलां लाइया हुई ने उन्होंने चांस बहुत घट ने। तो उत्ते है की है कि एक मौका दिता गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। जे भारत में तुहाडा कोई बच्चा कनेडा ऑलरेडी पढ़ रहा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है चाहे नूंह है, तो तुसीं देखिया होएगा जब असीं कनेडा की फाइल लाउने तो वो एक फैमिली इंफॉर्मेशन फार्म होंदा है और हर एक ने भरना होंदा। उहदे विचकार जे तुहाडा नाम हैगा तां तुहानूं वो विद्यार्थी बाहरले देशों तो तुहानूं स्पॉन्सर कर सकता है। पहले फैसिलिटी सिर्फ नागरिकों तो परमानेंट रेजिडेंट होती सी, जिहड़ी कि हुण स्टूडेंट्स को अलाउ की गई है। हुण तुहानूं दसांगे कि ये असीं अलग अलग अंक बनाए ने और 1 बाय 1 असीं तुहानूं एक्सप्लेन करन जा रहे हैं। कौन बुला सकता है कनेडा जाने वास्ते? जब तुसीं फार्म भरदे जी फैमिली इंफॉर्मेशन फार्म भरिया होया, जे उहदे विच तुहाडा नाम लिखिया होया तां तुसीं इस स्कीम का लाहा लै सकदे जी। बुलाने का तरीका की है? देखो जिन्हें भी तुहानूं बुलाना उन्होंने समझा दो कि किवें बुलाया जाता है। सब तो पहला जो एप्लीकेंट है उन्हें आपके बैंक को जाना है जिथे उसका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है। कनेडा की सरकार ने एक फार्म प्रमाणित किया है। वो फार्म बैंक तुहानूं कढ़ के देगा कि इस बंदे के बैंक में कितना बैलेंस है, इसकी की प्रॉपर्टी है, ये भी एवरीथिंग असैट्स एज वेल एज फाइनैशियल वो अंकित होंगी है। वो फार्म उतों लेना होंगे। उस तो बाद तुहाडे कोल पे स्टब जिहड़ा तुहाडा इंप्लॉयर तुहानूं पे स्टब दे रहा है उसकी कापी तुहाडे कोल होनी चाहिए है। नैक्सट साडे कनेडा में 1 जनवरी तो लैके 31 दिसंबर तक का साल गिनिया जाता है कि हर बंदे ने जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होंगी है। एक उस रिटर्न की कापी नाल लगती है। फिर पासपोर्ट की कापी, अपना पे स्टब नाल कैरी करो तो तुसीं आपदे सैल फोन से गूगल करो कि लोकेशन ऑफ नियर बाई नोटरी पब्लिक ऑफिस। कनेडा के विचकार हर लोकैलिटी एक नोटरी पब्लिक होंदा है जिसका कि दफ्तर रात के 8 बजे या 9 बजे तक भी खुला होंदा है और वीकेंड के छुट्टी के उत्ते भी कई बार खुला होंदा है। तुसीं उहदे तो टाइम चैक कर सकते जी कि किहड़े टाइम खुला है। उत्ते फोन नंबर होंदा है, उन्हां अपॉइंटमेंट कर लो, फिक्स कर लो, उहदे कोल जाओ। वो वध तो वध $50 तुहाडे कोल लएगा और तुहाडी उहदे कोल ऑलरेडी फार्म कंप्यूटर विच पाया होंदा है। उहनूं कहंदे आपां स्पॉन्सरशिप फार्म। वो तुहाडी जानकारी उहदे भरेगा भी तुहाडे कोल नाम की है, तुहाडी स्टेटस की है, तुहाडे बैंक च कितना ट्रांजैक्शन होया है, इनकम टैक्स रिटर्न कितनी है, तुहाडा पे स्टब ते तनख्वाह कितनी है, तो वो उत्थों फार्म नाल लगाएगा। सो वो फार्म चाहे वो ऑनलाइन भेजे चाहे वो फास्ट तरीके नाल भेजे, वो डॉक्यूमेंट होंदे ने जिहड़े कि डॉक्यूमेंट जिहड़े इंडिया रहिंदे रिश्तेदार नूं देने होंदे आ, जिस तो बाद वो प्रोसैस जिहड़ी है विजिटर वीजे की स्टार्ट होती है। देखो विजिटर वीज़ा
ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 15,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਾਂ 20,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ RCIC ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਇਲਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 8 ਬੈਂਡ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ $500 ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਾ ਉਹ 25,000 ਲਊਗਾ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ। ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਲਗਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਫਕੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਵੀਂ ਟਿਕਟ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਸਟੇ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਵੀਂ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਫਲਾਈਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲਣੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ RCIC ਨਾਲ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 10-15 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘੰਟਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ 40 ਘੰਟੇ ਪਰ ਹਫ਼ਤਾ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। 18 ਪੇਜ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾਅ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇਜ਼ ਏ ਮਸਟ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
फिर उत्थे तुहाडा वकील की फीस 10,000 कैनेडियन डॉलर है, वकील करना औखा है। पुलिस ने तुहाडा केस लेना नहीं क्योंकि सिविल केस है। उस पुलिस सिर्फ कनेडा की क्रिमिनल केस में ही इंटरफेयर करती है, दूजे केस में इंटरफेयर नहीं करती है। जिसनों तुसीं स्पॉन्सर कर रहे हो उहदे कोल की कुछ होना चाहिए, हुण मैं तुहानूं ये दसना चाहूँगा। नंबर 1, उहदे कोल वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिहदी वैलिडिटी घट्टो घट्ट भी 6 महीने इत्थे बैलेंस रहनी चाहिए है। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, देखो भी जब वो तुहानूं उत्थों स्पॉन्सरशिप भेज रहा है तो पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लाजमी है। देखो पहले तो पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आप पैसे दे के लै लेंदे सीगे, हुण इस तरीके नाल नहीं है। हुंदा की है कि जब भी तुहाडे विरुद्ध कोई FIR होगी या किसी भी कोर्ट के विचकार क्रिमिनल केस तुहाडे अगेंस्ट हो गया तो वह डाटा कंप्यूटर पर अवेलेबल होंदा है। जब आप दिल्ली एयरपोर्ट या अमृतसर एयरपोर्ट जाते हैं तो जो वीज़ा अफसर खोल के चैक करता है तुहाडा नाम, फादर का नाम तो पासपोर्ट नंबर कि इस बंदे के विरुद्ध कोई FIR तो नहीं लॉज हुई। तो जे तुहाडी FIR लॉज हो गई है या तुसीं कोई लाल बत्ती कार लंघी है या तुसीं शराब पी के गड्डी फड़े गए तो तुहानूं उन्होंने फ्लाइट नहीं फड़न देनी। इन्हां चीज़ां खास गौर फरमाई जाए। करोना के तुहाडे कोल मैडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए है। मैडिकल सर्टिफिकेट सरकारी डॉक्टर को बाद लो, पहला अनऑफिशियल तौर पर प्राइवेट आपका मैडिकल करा के देख लो, जोड़े अपने लैब वाले होंगे ने जोड़े यूरिन स्टूल तो ब्लड सैंपल चैक करते हैं तो चैस्ट का एक्सरे चैक करा लो। जे कोई प्रॉब्लम होगी तो दवाई खा के इस तो पहला कि तुम सरकार उस डॉक्टर को जाए जो कि उस पर्टिकुलर देश का अप्रूव डॉक्टर है, वो 5,000 रुपये फीस होंगी है। सो उस तो पहला जे तुम कोई बीमारी है वो कोई दवाई वगैरह लैके तुम उसका इलाज कर सकते हो। तो तुहाडे कोल करोना के दोनों इंजैक्शन लगे का सबूत होना चाहिए तो तुहाडे इंजैक्शन लगे होने चाहिए हैं। फिर है कि बैंक में लोड़ींदी धनराशि होनी चाहिए है। तुसीं ये ना सोचो कि कनेडा कोई मतलब कि एवं हर एक वीज़ा दे जाऊगा। कनेडा में जो कोई फायदा होगा तो ही टूरिस्ट वीज़ा देगा। उन्होंने पैसा दिखाओगे कि हाँ मेरे को कनेडा घूमन फिरन लई पैसे हैगे आ, जिहड़े कि लीको फैक्टर लो इनकम कट ऑफ पॉइंट से निर्धारित होंगे ने। ये तुहानूं टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आएगी, पर प्रेजेंटली जो तुहाडे कोल कंफर्टेबली 10 लाख रुपया बैंक हैगा शो करने लई और वो एक नंबर होना भी चाहिए है। क्योंकि जब तुम वीज़ा एप्लीकेशन लगाओगे साडा सुपर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर बैंक नूं ईमेल करेगा कि ये कोई पैसे बैंक है या नहीं है, तो जे है ना होए तो 5 साल का तुहाडे कोल बैन लग जाएगा। सो ये जिहियां गलतियां ना करो। हाउ टू फाइल एप्लीकेशन, सब तो वधिया है कि तुसीं आपकी फाइल खुद भी लगा सकते जी। जेकर तुसीं केस लगाउणा ही है तो RCIC कनेडा के रजिस्टर्ड इमीग्रेशन कंसलटेंट को लगवा सकते हैं। ये अजकल भारत के विचकार भी काफ़ी ने, इन्हों को ऑलरेडी कनेडा सरकार का लाइसेंस है। जेकर तुसीं फाइल भारत तो लगवा रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि फाइल कंप्यूटर पर लगनी चाहिए है। डायरैक्ट 14 दिन का फैसला होगा। और यदि मैं तुहानूं बड़ी वधिया शराकत दसदा है, जब फाइल आप ऑनलाइन लगाउने आ तुहाडी ईमेल ID तो सैलफोन जो सिम तुहाडा उहदे ते मैसेज आता है कि तुहाडी एप्लीकेशन रिसीव कर ली गई है, तो वो एक प्रूफ है। तुहानूं कोई एजेंट तुहाडा उल्लू नहीं बना सकता कि तेरी फाइल में लाती तो पैसे ले ले। नो, उन्होंने कहा जब तक मेरी ईमेल के मैसेज नहीं आता मैं तेन पेमेंट करने वाला नहीं है। तो वो कोलों एप्लीकेशन की कापी कढ़ा के रखो, वो कवरिंग लैटर की कापी तुहाडे कोल होनी चाहिए है। तो जे तुसीं विजिटर वीजे जाना तो तुहाडे कोल आपदे नाम ते क्रेडिट कार्ड होना चाहिए है, क्योंकि जदों $185 की पेमेंट गौरमेंट ऑफ कनेडा नूं करनी होंदी है वो तुहाडे ही क्रेडिट कार्ड तो पेमेंट हो सकती है या डेबिट कार्ड तो, होर किसी के खाते चों नहीं हो सकती। जे कोई कर रहा है तो तुहाडी वीज़ा एप्लीकेशन रद्द होनी ही होनी है। ये तुसीं पहलां सोच के चलो। कनेडा विजिट करने का सही समा की है? देखो भारत में विसाखी तो लैके दिवाली तक इन्हां दिनां कनेडा मौसम साफ होंदा है, स्नो नहीं पैंदी, तुसीं घूम फिर सकते जे। तो सरकार ने कुछ एक्सट्रा बंदे ड्यूटी ते लाए होंदे ने जिहड़े तुहाडी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। तो इस करके वो दिनां दे विचकार तुसीं जा सकते जे। जे किसी का ब्याह शादी दसंबर च है या बाकी दिनों च है, किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, वो केस ये कवर नहीं होंदा, वो सैपरेट जोड़ा है हो सकता है। सो जे तुसीं सिर्फ घूमन फिरन का बहाना ला रहे जी तो तुसीं आह टाइम के दौरान ही जाओ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਫਾਰਮਰ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਾਈਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਵੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਲਈ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।